गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर फ्रिक्शन में आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बेटा डे टू डे लाइफ में जो भी हम वर्क करते हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन है। जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रहा हूं तो वो किसकी वजह से लिखा जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हम जब चलते हैं तो वो किसकी वजह से चल पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें चलने में कठिनाई होती, हम चल ही नहीं पाते। फ्रिक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, जैसे कि ग्लास के जो भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो हम फ्रिक्शन की वजह से ही पकड़ सकते हैं। अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। फ्रिक्शन चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं सकते। ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा हूं ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहा हूं। तो जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू डू आवर डे टू डे वर्क। इसमें फर्स्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन होल्ड थिंग्स लाइक पॉट, ग्लास, पेन। ये सारी चीजें हम फ्रिक्शन की वजह से ही पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सेकंड, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू मूव ऑन रोड, ग्राउंड, राइट ऑन बोर्ड विद मार्कर और चौक। हम मार्कर से लिखते हैं बोर्ड पे, चौक से लिखते हैं। वो किसकी वजह से लिख पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं। फिक्स ए नेल इनटू वॉल, ये भी किसकी वजह से होता है बेटा? फ्रिक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ड्राइविंग ए व्हीकल, है ना, अपन व्हीकल रोड पे व्हीकल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये भी किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि रोड और व्हीकल के जो टायर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तभी वो चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। लाइट ए मैच स्टिक, जब हम मैच स्टिक को लाइट करते हैं वो भी किसकी वजह से? जब अपन उनको घिसते हैं दो सरफेस को तो क्या होती है बेटा? तो मैच स्टिक का वो लाइट होती है, वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और भी बहुत से वर्क है जिनमें फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम कर सकते, फ्रिक्शन की वजह से हम उनको कर सकते हैं। अगर बिना फ्रिक्शन होता ही नहीं तो ये वर्क हम नहीं कर पाते। और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अपने को कांस्टेंट स्पीड में रखना है या उसकी स्पीड को हम चेंज नहीं करना चाहते तो हमें उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना तो क्या हो जाएगा? उसका मोशन, जो भी मोशन है, जो भी स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो होगी और लास्ट में वो रेस्ट में आ जाएगा। अगर अपने को उसको मोशन में रखना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। मतलब एक तरह से एनर्जी का वेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच इज सम टाइम वेरी हार्मफुल। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन की वजह से, जो कि हार्मफुल है किसके लिए बेटा? जैसे मिक्सर होते हैं, मिक्सर जार, उसको अपन जब चलाते हैं तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से उनके जो पार्ट्स है वो घिस जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो जितने इसके एडवांटेज है उतने ही डिसएडवांटेज है। जैसे कि फ्रिक्शन वेयर आउट द रबिंग सरफेसेस, जो हम चलते हैं तो हमारे जो शूज की सोल है वो घिस जाती है, वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जो मशीन के पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं, वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये क्या है? इसके डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज भी मैंने बताया कि विदाउट फ्रिक्शन हम चल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते,
हम किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते। और फ्रिक्शन के जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो मशीन्स होते हैं उनके पार्ट घिस जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कई मशीन खराब भी हो सकती हैं। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।